हेलो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हाउ मेनी वाट्स इन 1 एम्पेयर। इसका मतलब दोस्तों 1 एम्पेयर में कितना वाट होते हैं। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछा जाता है, हाउ मेनी वाट्स इन 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर में कितना वाट होते हैं। ये हमें इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछा जाता है, काफी ज्यादा पूछने का चांसेस भी होता है दोस्तों। इसी के लिए हमें ये क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों मान लीजिए हमसे अगर पूछे कि एक मोटर चला रहे हैं या फैन या कुछ भी, हम एक लोड जोड़े हुए हैं और 1 एम्पेयर वो करंट ले रहा है, तो कितना वाट का होगा, ये हमें पूछ सकता है क्वेश्चन। दोस्तों अगर हमें बोला जाए कि कितना वाट होगा निकालने के लिए, तो हम पता नहीं लगा सकते। दोस्तों हमें पहले ये पूछना पड़ेगा कि ये कितना वोल्ट पर जोड़ा हुआ है, कितना वोल्ट इसको दिया हुआ है। अगर वोल्ट हमें मालूम होगा तभी हम इसका वाट निकाल सकते हैं। दोस्तों बिना वोल्ट को हम इससे नहीं निकाल सकते वाट। दोस्तों तो बिना वोल्ट को क्यों नहीं निकाल सकते, चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हमारा एक रोड है जो कि 10 किलोमीटर का है। अगर उसमें हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमसे ये पूछे कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, पता लगाने के लिए अगर बोला जाए तो हम पता नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों पता क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम चलना चाहिए कि गाड़ी कितना का स्पीड में चल रहा है। अगर हमें स्पीड मालूम ना हो तो हम मालूम नहीं लगा सकते कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा। वैसे ही दोस्तों हमें सिर्फ एम्पेयर मालूम हो, अगर वोल्ट मालूम ना हो तो हम पता नहीं लगा सकते कि कितना वाट लेगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। वाट पता लगाने के लिए अगर भी हमें मालूम हो, ए भी मालूम हो, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं वाट। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो वाट निकालने का फॉर्मूला है वो है P = V × I × PF। जो P हो गया वाट होता है दोस्तों पावर, हम P को लिखते हैं, P से इंडिकेट करते हैं वाट को। V हो गया वोल्ट दोस्तों, I हो गया करंट, करंट को हम I से इंडिकेट करते हैं। और जो PF हो गया ये पावर फैक्टर हो गया। अब मोटर हो, फैन हो, कुछ भी हो, एसी में दोस्तों हमारे पावर फैक्टर दिया हुआ होता है। जो भी एसी से चलने वाला होता है दोस्तों लोड हमारा, वो पावर फैक्टर उसमें दिया होता है। पावर फैक्टर वो है दोस्तों, जैसे हमें इफिशिएंसी कहा जाता है उसको, इफिशिएंसी की तरह कितना एफिशिएंट है वो मशीन। और डीसी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, डीसी में डायरेक्ट होता है P = VI, वोल्टेज इंटू करंट होता है डीसी में। तो पावर फैक्टर क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक मोटर को हम जोड़े हुए हैं, मोटर को चला रहे हैं, तो ये मोटर कितना एफिशिएंट है। अगर हम 1 एम्पेयर करंट दे रहे हैं तो क्या 1 एम्पेयर बराबर हमें लोड भी दे रहा है कि नहीं, तो वो होता है पावर फैक्टर। और दोस्तों हमारा टेक्नोलॉजी इतना भी एडवांस होने के कारण हमें 100% इफिशिएंसी नहीं मिलता है दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज ही होता है। तो मान लीजिए दोस्तों हमारा जैसे मोटर है, मोटर हम जो बताया था आपको, पहले वोल्ट मालूम होना चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए वोल्ट हमारा 220 वोल्ट पे कनेक्ट किया हुआ है मोटर और 1 एम्पेयर ले रहा है। तो हम चलिए इसको देखते हैं कितना वाट होगा। तो देखिए दोस्तों वाट हम निकाल रहे हैं 220 × 1 × पावर फैक्टर मान लीजिए 0.8। अगर कुछ भी ज्यादा हम देखें तो पावर फैक्टर 0.8 ही होता है, सभी में मैक्सिमम 0.8 होता है। चलिए देखते हैं कितना वाट होता है। देखिए दोस्तों 176 वाट हो रहा है। और ये दोस्तों फिक्स नहीं है कि 176 वाट ही होगा। अगर वोल्ट और पावर फैक्टर अगर चेंज होते हुए चेंज होता रहता है, वोल्ट और पावर फैक्टर के ऊपर ये निर्भर करता है। वोल्ट और पावर फैक्टर ऊपर नीचा होगा तो वाट भी ऊपर नीचा होगा। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों हमारा जैसे 220 वोल्ट ही है, 1 एम्पेयर, और पावर फैक्टर को होगा चेंज कर देंगे 0.9, तो देखिए क्या वाट आता है दोस्तों, 198 वाट आ रहा है। देखिए दोस्तों अब पावर फैक्टर 0.1 अगर चेंज होने से हमारे वाट पे कितना चेंज आया है। तो इसी के लिए दोस्तों वोल्ट और पावर फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है ये। मान लीजिए दोस्तों वोल्ट 230 है, करंट 1 एम्पेयर, पावर फैक्टर वही है 0.8। तो देखिए दोस्तों वोल्ट भी चेंज होने के कारण से वाट चेंज हो चुका है, 184 वाट आया है। तो हमारा वोल्ट और पावर फैक्टर के ऊपर निर्भर होता है। वोल्ट पावर फैक्टर चेंज होगा तो हमारा वाट भी चेंज होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, जैसे 230 वोल्ट इंटू 1 है करंट, हमारा पावर फैक्टर 0.9 है, 207 वाट आ गया दोस्तों। एसी में निकालने के लिए वोल्ट, पावर फैक्टर और करंट तीनों चाहिए दोस्तों। पर डीसी के अंदर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, डीसी के अंदर सिर्फ होता है वोल्ट इंटू करंट, इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम कुछ चला रहे हैं दोस्तों, अगर वो 12 वोल्ट का है तो हम इसको देख लेते हैं निकाल के कितना वाट होगा। 12 वोल्ट 1 एम्पेयर ले रहा है तो 12 × 1 हो गया, 12 वाट ही होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए वोल्ट 24 वोल्ट है और करंट 1 एम्पेयर है, तो ये देखते हैं कितना आएगा दोस्तों। 24 × 1 करेंगे तो ये 24 वाट ही आएगा। तो इसी के लिए दोस्तों डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, डायरेक्ट V × I कर देंगे तो ये डीसी का हमें वाट निकल जाएगा। पर एसी के लिए हमें पावर फैक्टर भी चाहिए, वोल्ट भी चाहिए, करंट भी चाहिए। पर देखिए दोस्तों हमारा जो एसी का जो फॉर्मूला है निकालने का, V × I × पावर फैक्टर, हम इसी में से P भी निकाल सकते हैं, V भी निकाल सकते हैं, I भी निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए इसी फॉर्मूले को I निकालने के लिए P / V × PF कर देंगे तो हमारा I निकल जाएगा। V निकालने के लिए P / I × PF करेंगे तो हमारा V निकल जाएगा। इसी में से हम तीनों को निकाल सकते हैं, हमारा एक ही फॉर्मूला से तीनों फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए दोस्तों इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। पावर है 176, तो हम इसका निकालते हैं कितना होगा। पावर है 176 और V है 220 वोल्ट,
पावर फैक्टर है 0.8। तो देखिए कितना, तो देखिए दोस्तों ये कितना एम्पेयर आएगा, चलिए मालूम करते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 एम्पेयर ही आएगा, 1 एम्पेयर। पहले भी देख लीजिए क्वेश्चन में 1 एम्पेयर था, 176 डिवाइड 176 करेंगे तो 1 एम्पेयर ही करंट आएगा दोस्तों। तो हम एक ही फॉर्मूले से हम सभी निकाल सकते हैं दोस्तों, इसी फॉर्मूला के हम हेल्प से सब कुछ निकाल सकते हैं। इसी एक ही फॉर्मूले से दोस्तों P भी निकाल सकते हैं, V भी निकाल सकते हैं, I भी निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, हम तीनों भी निकाल सकते हैं। पर DC में भी दोस्तों ऐसा होता है, जैसे हमारा P = VI है, P भी निकाल सकते हैं, V भी निकाल सकते हैं, I भी निकाल सकते हैं। अगर हमें I निकालना हो तो P/V कर देंगे, अगर V निकालना हो तो P/I कर देंगे। तो हमारा DC का भी एक ही फॉर्मूला से तीनों निकल सकता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।